हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LPM में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न की जोड़। भिन्न की जोड़ किस प्रकार की जाती है बच्चों, भिन्न किसे कहते हैं। हर एक वो संख्या जिसे हम बच्चों, जैसे मान लो 3/5, 8/15, 6/11, ये सभी संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती है बच्चों। और ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या कहलाती है, अंश कहलाती है। और नीचे वाली जो संख्या है वो हमारी हर कहलाती है। हर एक वो संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है बच्चों, वो सभी की सभी संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती है। ओके बच्चों, आ गई बात समझ में, भिन्न किसे कहते हैं। अब भिन्न संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है बच्चों, भिन्न संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा जाता है। भिन्न संख्याओं को जोड़ने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है बच्चों। अलग तरीके से भिन्न संख्याओं को जोड़ा जाता है। जिस प्रकार हम साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं, प्राकृत संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जैसे कि 2 + 3 + 5 ये हो गई आपकी 10। जैसे हम जोड़ते हैं 4 + 9 = 13। इस प्रकार भिन्नों को नहीं जोड़ा जाता है। भिन्नों को जोड़ने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल हटकर होता है। ठीक है बच्चों, चलो आज के इस वीडियो में हम भिन्न की जोड़ को ही सीखने वाले हैं, बेसिक से लेकर के और हार्ड लेवल तक। आज हम भिन्न की जोड़ को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बच्चों, यदि आप भिन्न की जोड़ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है बच्चों, और यदि बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं बच्चों भिन्न की जोड़ को कैसे किया जाता है। यहां पर देखो बच्चों, 3/5 + 6/5 इस भिन्न को हमें जोड़ना है। तो यहां पर आप क्या देखते हो बच्चों, यहां पर जो अंश है 3 और 6 है, लेकिन जो हर है वो समान है। 3/5 + 6/5, ये जो 5 है ये हर है और दोनों संख्याओं में ये क्या है, ये समान है। जब भिन्न की जोड़ करते हैं और हर समान होता है तो इस प्रकार की जोड़ को करना सबसे आसान होता है भिन्न की जोड़ में। यहां पर हम क्या करते हैं, हर को जैसा है वैसा का वैसा हम यहां पर उतार देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 3 और 6 9, 9/5 ये हमारा आंसर आ गया है। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लो हमारे पास संख्या दी गई है 4/7 + 5/7 + 6/7। और यहां पर देखो बच्चों क्या दिया है, जो हर है वो क्या है, एक जैसा है, हर समान है। तो इस प्रकार की संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, हर को जैसा है वैसा का वैसा आप लिख दो और ऊपर वाली जो संख्या है अंश उनको आप जोड़ दो। 4 5 9 और 6 15, 15/7 ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जिन भिन्नों में हर समान हो तो उनकी जोड़ करना बहुत ही आसान है बच्चों। हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हर को जैसा का तैसा ही नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाले जो अंश है उन सभी को हम जोड़ देते हैं और 15/7 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं थोड़ा हट करके। बच्चों हमारे अगले एग्जाम्पल, यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। 2/5 + 2/3, 4/7 + 3/5, 2/11 + 1/3। ये 3 प्रकार के भिन्न को हमें जोड़ना है। अब यहां पर देखो बच्चों, अंश भी अलग है और हर भी अलग है। तो इस प्रकार की भिन्नों का जोड़ हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो, यदि 3/5 + 2/3 हमको दिया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो नीचे वाली संख्या है हर, इनका हमें गुणा कर लेना है। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका, ये 15 आ गया। अब क्रॉस गुणा कर लो, इस प्रकार क्रॉस गुणा कर लो। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 और 5 को क्रॉस 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस ये 10। 9 और 10 कितने होते हैं, 19/15 ये आपका आंसर आ गया है। अब यहां पर देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये जो नीचे वाली संख्या हर है इनका आप गुणा कर लो, आ जाएगा 5 × 7 = 35। कितना आ गया, 35। 7 और 5 का हमने गुणा किया है, यानी जो हर है हर का हमने गुणा कर लिया है, आ गया 35। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। हर इस हर का गुणा करेंगे इस अंश से, ऐसे क्रॉस, और इस हर का गुणा करेंगे इस अंश से, यूं क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 3 और 7 का गुणा कितना आता है, पहले 5 और 4 का गुणा करेंगे तो ये 20, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 21, 20 और 21 ये हो गया आपका 41/35 आपका आंसर आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहां पर देखो क्या करोगे आप, 11 और 3 को गुणा कर लेंगे, ये आ गया आपका 33। फिर क्रॉस गुणा कर लेंगे, यूं क्रॉस गुणा,
3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11, 11 6 कितने होते हैं 17/33। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। इस प्रकार जब अंश और हर अलग अलग हो और 4/7 प्लस 3/2 यानी संख्याएं केवल 2 हो तो वहां पर हम ये फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। यदि आपको यहां पर एक संख्या और दे दी होती, मान लो जैसे ये 4/7 और ये 3/5 प्लस 1/8, यदि इस प्रकार संख्या दे दी होती तो फिर आप नीचे वाली संख्याओं को और ये से क्रॉस गुणा इस प्रकार आप नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला केवल ये दो संख्याओं की भिन्न होती है बच्चों, केवल उसी पर लागू होगा, सभी भिन्नों पर ये फॉर्मूला आपका लागू नहीं होने वाला है। यदि आप इस पर भी ये फॉर्मूला लागू करने बैठे तो आपका ये जो आंसर है ये गलत हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस प्रकार की संख्याओं को यानी जब ये संख्या 3 दे दी जाए 4/7 प्लस 3/5 प्लस 1/8 इस प्रकार की भिन्न दे दी जाए तो फिर उसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसका जोड़ने का तरीका बच्चों अलग है। चलो हम इसी तरीके को अब हम सीखते हैं। बच्चों हमारा अगला एग्जांपल यहां पर देखो 2/5 प्लस 3/10 प्लस 5/30 इस प्रकार की जब भिन्न दे दी जाती है तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं। अब यहां पर देखो ना तो हर समान है और ना ही यहां पर दो संख्याओं में हमको ये भिन्न दी गई है। यहां पर तीन संख्या है 2/5 प्लस 3/10 प्लस 5/30। इस प्रकार की भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की भिन्न को जोड़ने का तरीका बच्चों बिल्कुल अलग तरीका है। इस प्रकार की भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है इसको सीखने के लिए बच्चों आपको मैंने कहा था वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलो अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो देखो जो हर है 5, 10 और 30 इसका हम लेंगे लघुत्तम। बच्चों आपको लघुत्तम निकालना आता है? यदि आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो में बच्चों आज आप लघुत्तम निकालना भी सीख लेंगे, यानी सोने पर सुहागा, एक के साथ एक फ्री। देखो हम 5, 10 और 30 का लघुत्तम निकालने के लिए इस प्रकार संख्याओं को लिखेंगे और इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। अब लघुत्तम निकालने के लिए बच्चों 5, 10 और 30 इनमें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, जिस संख्या का भाग कम से कम दो संख्याओं में चला जाए। तो वो संख्या है 2। 5 में भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे। 10 में भाग चला जाएगा 5 मर्तबा और इसमें चला जाएगा आपका 15 मर्तबा। अब फिर सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे 3 का, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा 5 मर्तबा। अब देखो इसमें 5 का भाग चला जाएगा तीनों संख्याओं में 1, 1, 1। अब ये देखो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं 2, 3, 5। इनको गुणा कर लो 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा 6 और 30। ये जो 30 हमारा लघुत्तम निकल चुका है। 5, 10 और 30 का लघुत्तम हमने ज्ञात किया तो कितना आ गया 30। 30 को लिखेंगे हम यहां पर और इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। अब देखो ध्यान देने वाली बात बच्चों, ये जो 5 है इसका 5 का भाग देंगे हम 30 के अंदर और जितनी मर्तबा भाग जाएगा उसका गुणा करेंगे हम इस 2 से। तो 5 का भाग 30 में कितनी मर्तबा जाएगा बच्चों, 5 का पाड़ा बोलिए यहां तक कि 30 आ जाए। 5 छंग 30 भाग जाएगा 6 मर्तबा, यहां लिख देंगे 6 और गुणा करेंगे इस 2 से, फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब 10 का भाग देंगे 30 के अंदर, 10 का पाड़ा बोलिए कि 30 आ जाए, पाड़ा बोलेंगे 3 मर्तबा, तो ये भाग गया 3 मर्तबा गुणा ये 3, फिर प्लस लगाएंगे यहां पर 30 का भाग देंगे 30 में 1 मर्तबा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 1 गुणा 5 कितना आ जाएंगे यहां पर देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्लस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 बट्टे में ये 30। अब ऊपर वाली संख्याओं को आप जोड़ लो 5, 9, 14, 14 और 2 16 का 6, 1, 1, 2 यानी 26 बट्टे ये 30। इसको 2 से काट दो बराबर 13, इसको 2 से काट दो ये 15 यानी 13/15 बच्चों आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार की जो भिन्न की जोड़ है उसको हम इस प्रकार करते हैं, लघुत्तम निकाल करके और भिन्न की जोड़ की जाती है। चलो बच्चों मैं आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।